ना कोई नेटवर्क, ना कोई भीड़। 13,500 फीट की ऊंचाई पर आकर जैसे जिंदगी का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। तिब्बत की सरहद पार बसे एक ऐसी अलग और शांत दुनिया के ज़्यादातर लोग कभी नहीं देख पाए। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। मानसून की धुंध और बारिश के बीच आपको ओल्ड सिल्क रूट का हेयर पिन मोड़ पर पार करना होता है। ये रंगीन नज़ारे, हवा में आते जाते आवारा बादलों, ये याक्स, ये पाइन ट्रीज और इस मौसम में खिलती तरह तरह की रोडोडेंड्रन की वजह से इसे ईस्ट सिक्किम का लद्दाख भी कहा जाता है। सो वेलकम टू नाथंग वैली।
ये सुंदर सा गांव विंटर पे समय में पूरा स्नोफॉल से भरा रहता है और ये मानसून के सीज़न में बारिश और मेघ। यहाँ पूरा गांव में टीन का बनाया हुआ घर मिलेगा। सबका घर एक जैसा ही होता है, जैसे कि बाहर से टीन लगाते हैं और अंदर से प्लाईवुड लगाते हैं। यहाँ पे 70% लोग बीआरओ पे काम करते हैं और बचे हुए लोग होम स्टेज या छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाते हैं। कहा जाता था कि 1888 से पहले तिब्बत से इंडिया एंटर करने के लिए एक ही पास था, जलेपला पास। इस पास से होती थी सिल्क का ट्रेड और इसी वजह से इस रूट का नाम हुआ सिल्क रूट। उस समय में ये गांव सबसे पहले आता था, सो ज़्यादा सा टिबेटन ट्रेडर्स यहाँ पे आके अकोमोडेट करते थे और उसके बाद जुलुक हो के पेदोंग से कालिम्पोंग और वहाँ से सीधा कोलकाता पोर्ट पहुँच जाता था और यहाँ से भेजते थे डिफरेंट कंट्रीज बाय सी। और 1967 जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, तब से ये गांव पूरा आइसोलेटेड और प्रोहिबिटेड रह गया। बॉर्डर एरिया के होने की वजह से ये जगह पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ आने के लिए पास बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गैंगटॉक से आ रहे हैं तो गैंगटॉक पे बनाना पड़ेगा, अगर रोंगली से आ रहे हैं तो रोंगली में बनाना पड़ेगा। और ये बनाना बहुत ही आसान है एंड इट्स वेरी चीप। और इस बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो होगा आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ये पास फ़ोटो मांगते हैं। अगर आप लोग ये गाड़ी लेके आते हैं और कोई बाइक लेके आते हैं, आरसी का जेरोक्स और ये पीयूसी का जेरोक्स भी चाहिए कभी कभी। ये इंश्योरेंस बहुत ही मैंडेटरी है और ये लोग मांगते हैं। और बस इतना ही है, ज़्यादा से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं। यहाँ पे रहने के लिए ये वाला छोटा सा ये चेक पोस्ट है यहाँ पे, सो यहाँ पे एंट्री करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्टे करने हैं तो एंट्री करना ही पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ मेरा रूम और इसके बाद हम जाएंगे कुपुप। दिस वॉज माई बेस्ट ट्रिप एवर। सो बिकॉज ये जगह है ना, ये मानसून पे एकदम डिफरेंट, जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, तो जैसे कि अक्टूबर सितंबर में जो वेदर रहता है यहाँ पे वो दूसरा लेवल का होता है। और ये जो मानसून का है, अभी सीज़न मानसून चल रहा है।
So today is my second day at Nathang Valley and today I am returning back to home because ये बारिश की वजह से और ये क्लाउड्स की वजह से पूरा मेरा प्लान ही कैंसिल हुआ। कुछ दिखाई भी नहीं देता है और सिर्फ बारिश ही होता है। सो इससे बेहतर है कि वापस जाने के लिए एक्चुअली प्लान ये था कि मेरा मेमिंचू लेक जाने का और उसके बाद ये आते समय नाथंग का ये नया वाला जो अभी चल रहा है बम्बई रोड बोल के, ये रील्स पे बहुत वायरल हो रहा है अभी। सो आई जस्ट वांटेड टू गो आउट दे, पर ये बारिश की वजह से बहुत ही कैंसिल हो गया। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स जोलुक एंड उसके बाद सीधा घर। यहाँ का मौसम ना एकदम एक अनप्रेडिक्टेबल है। फिर से 0% विजिबिलिटी शुरू हो गया। जो हाईएस्ट पीक दिख रहा है ना वो लुंगथू है और थोड़ा नीचे वाला थाम्बी व्यू पॉइंट। उस समय ना ये बिहारों ने जो काम किया है ना बहुत ही दिमाग लगा के काम किया है। जो रॉक को काट के और उसको प्रोटेक्शन वॉल्स दे के और जो ये बीच बीच में जो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ना वो सब ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा हेयरपिन बेंड दे दिया है ना क्योंकि ये रोड ज़्यादा स्टीप स्लोप ना हो, इसी की वजह से। एक्चुअली विंटर के समय में बहुत स्नोफॉल रहता है ना, तभी वो देख के भी ये रोड ना एक्चुअली आर्मी के पर्पज़ के लिए बनाया गया था क्योंकि टू सेव आवर टेरिटरीज एंड ऑल। सो ज़्यादा से उस समय यहाँ पे आर्मी गाड़ी चलता था, जैसे कि उन लोगों का बड़ा बड़ा गाड़ी होता है और टैंकर होता है, चढ़ने के लिए कुछ दिक्कत ना हो इसीलिए ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं बनाया इन लोगों ने। उससे पहले ये रास्ता भी नहीं था। उस समय सिर्फ घोड़े और याक्स चलने का सिर्फ छोटा सा रास्ता था। उस समय कुछ बात ही कुछ अलग था ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो आई जस्ट वांट टू एंड अप आउट हियर। If you enjoyed watching my video, then do subscribe and share. So see you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye bye.